नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। रेस्क्यू का इंतजार कर रहे तीर्थयात्रियों का सीएम धामी ने जाना हाल, खिलखिलाए यात्रियों के चेहरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ में अतिवृष्टि से हुए प्रभावित आपदा क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी रेस्क्यू के लिए लिंचोली हेलीपैड पर इंतजार कर रहे तीर्थयात्रियों का हाल जाना। प्रदेश में जल्द लागू होंगे नए सर्किल रेट, अगस्त या सितंबर में ही घोषित हो सकती हैं दरें। प्रदेश सरकार जल्द नई सर्किल दरें लागू कर सकती है। जिला प्रशासन के स्तर पर नए सर्किल दरों के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। कुछ जिलों ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर सीएम ने तलब की रिपोर्ट, आंदोलनरत पंचायत प्रतिनिधियों से मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल के संबंध में सचिव पंचायती राज से रिपोर्ट तलब की। सीएम ने निर्देश में कहा कि प्रकरण का परीक्षण कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। देश के इन इलाकों में अगस्त और सितंबर में होगी सामान्य से अधिक बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारत में अगस्त और सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जबकि अगस्त के अंत तक अल नीना की अनुकूल स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ये जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी। उत्तराखंड में काल बनकर बरसी बारिश, 12 से ज्यादा की मौत। उत्तराखंड में बारिश काल बनकर बरसी। भारी बारिश के कारण केदारनाथ, पौड़ी, टिहरी, जागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। बुधवार को हुई बारिश में उत्तराखंड में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पौड़ी गढ़वाल के जाती डांग गांव में फटा बादल, सैलाब में बह गया रास्ता, हुआ भारी नुकसान। उत्तराखंड में पौड़ी से लेकर रुद्रप्रयाग तक बारिश आफत बनकर बरसी। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा के थलीसैंड ब्लॉक का चौथान पट्टी जैती डांग गांव में बादल फटने से तबाही मच गई। केदारनाथ में फंसे 240 यात्रियों का हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। डीएम और एसपी ने भीमबली में फंसे लोगों का जाना हाल। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू जारी है। ग्राउंड जीरो पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। उच्च अधिकारियों की ओर से रेस्क्यू टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री ने स्थिति का लिया जायजा, जिलाधिकारी से ली जानकारी। प्रदेश भर में बारिश की अतिवृष्टि होने से आपदा की स्थिति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रुद्रप्रयाग और टिहरी में स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों और अधिकारियों से वार्ता कर स्थिति का जायजा लिया। हरिद्वार में श्रद्धा का सैलाब, अंतिम दिन परम वैभव के शिखर पर कांवड़ मेला। गुरुवार को कांवड़ यात्रा का अंतिम दिन है। शिव भक्त कांवड़ तीर्थ यात्रियों के केसरिया रंग में रंगी धर्मनगरी इन दिनों सिंदूरी आभा बिखेर रही है। बम बम बोले के जय घोष से गूंज रही धर्मनगरी में अपने चरम काल पर पहुंचा कांवड़ मेला परम वैभव के शिखर पर विराजमान हो गया। युगाडा की कमाई तो बढ़ी, लेकिन हेली टिकट्स में खत्म नहीं हुई अनियमितताएं। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा संचालन से उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की कमाई तो बढ़ी, लेकिन हेली टिकट्स में अनियमितता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। युगाडा को फर्जी वेबसाइट के माध्यम से टिकट्स की बुकिंग और ब्लैक में बेचने की शिकायत मिली। अंतिम पड़ाव में केदारनाथ बचाओ यात्रा, विपरीत मौसम के बाद भी कांग्रेसियों का जोश हाय। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन कांग्रेस की यात्रा में प्रकृति बड़ा रोड़ा बन रही है। विपरीत मौसम और भारी बारिश से केदारनाथ बचाओ यात्रा कर रहे कांग्रेसियों के लिए चुनौती बन रही है। नई व्यवस्था से जीएसटी में फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रुकेगी। प्रदेश में होंगे 22 सुविधा केंद्र। उत्तराखंड अब जीएसटी में बायोमीट्रिक आधार प्रमाणीकरण लागू होने से फर्जी पंजीकरण और टैक्स चोरी रुकेगी। इस नई व्यवस्था से राज्य में 100 से 150 करोड़ तक टैक्स चोरी रुकने का अनुमान है। किसानों की खेती और कृषि भूमि का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड, योजनाओं का लाभ मिलने में होगी आसानी। उत्तराखंड में किसानों की खेती और कृषि भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत, पीएम मोदी ने फोन कर दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 3रा मेडल जीत लिया है। भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी। वायनाड में मृतकों की संख्या 200 के पार, राज्य सरकार ने शुरू किया फंड जुटाने का अभियान। राज्यपाल बोले, अभी तबाही का अंदाजा नहीं। वायनाड में तीसरे दिन भी राहत और बचाव का कार्य जारी है। सेना समेत आपदा प्रबंधन की टीम्स इसमें जुटी हैं। इधर मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। केरल के राज्यपाल का दावा है कि अभी तबाही का अंदाजा भी नहीं है।
तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।